बिहार में गलती से भी एक बूंद भी शराब नहीं पीजिएगा, नहीं तो आपको सालों जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के जान पहचान के हैं या फिर नेता आपके करीबी हैं तो आप बेशक पी सकते हैं। बिहार में आए दिन जो खबरें आ रही हैं यही बता रही हैं। अब खबर जो है वो पटना के भवन निर्माण विभाग की है, जहां रोज शराब की महफिल सजती थी और इसकी खबर कई दिनों से मद्य निषेध विभाग को दिया जा रहा था। बकायदा जो एंटी लीकर टास्क फोर्स होता है उसको दिया जा रहा था। लेकिन बुधवार की देर रात जो है 9:30 बजे लगभग जो पूरी मद्य निषेध विभाग की टीम है, एंटी लीकर टास्क फोर्स है, उसकी पूरी टीम कोतवाली थाना क्षेत्र वहां जो है छापेमारी करता है। रोज जहां शराब की महफिल सजती थी वहां से सिर्फ 2 लोग पाए जाते हैं, एक कर्मी बबलू, इसके अलावा एक चौकीदार रहता है। बबलू नशे में पाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। चौकीदार नशे में नहीं रहता है, लेकिन वहां से खाली शराब की कई बोतलें मिली हैं। आपको बता दें कि जो भवन निर्माण विभाग है वहां जो प्रधान लिपिक के कार्यालय से 3, पत्राचार शाखा से 5 और परिसर की झाड़ी से 23 खाली बोतलें बरामद हुई हैं। बबलू जो नशे में पाया गया उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो चौकीदार था उसे छोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो चौकीदार था उसे छोड़ा क्यों गया? क्या उससे वो सारी बातें पूछी गई? सवाल ये उठ रहा है कि जब लगातार ये सूचना मिल रही थी कि वहां रोज शराब की महफिल सजती है, तो फिर बुधवार की रात जब वहां पहुंचते हैं तो बाकी लोग गायब क्यों रहते हैं? क्या वो चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी है या चौकीदार है, क्या वही वहां से रोज महफिल सजाता था? क्या इसमें कोई बड़ा अधिकारी नहीं था? अब ये सवाल उठ सकता है कि इस तरह की मनगढ़ंत बातें कैसे की जाती हैं। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सीएम नीतीश ये कहते हैं कि अब कोई भी शराब की बोतल इधर उधर नहीं फेंक पाएगा, यानी वो विधानसभा परिसर की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे थे किसी ने बदमाशी बस जो है विधानसभा के परिसर में बोतल फेंक दिया, लेकिन हमने सारी व्यवस्था टाइट कर दी है, अब कोई भी बदमाशी करेगा तो पकड़ा जाएगा। और सीएम नीतीश मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सरकारी भवन निर्माण विभाग का जो बिल्डिंग है, परिसर है, क्या वहां सीसीटीवी कैमरा मौजूद है? अगर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है और लगातार पुलिस को यह खबर मिल रही थी कि वहां रोज शराब की महफिल सजती है, तो क्या जो थानेदार हैं, जो मद्य निषेध का विभाग है, क्या उन सारे लोगों को पकड़ेगा? क्या जो चौकीदार और बबलू गिरफ्तार हुआ है, जो कर्मचारी वहां है, क्या उससे पूछताछ कर ली गई? क्या वाकई में वहां रोज शराब की महफिल सजती थी? क्या पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया? आखिर फिर उस चौकीदार को छोड़ा क्यों किया? ये कई सवाल हैं और सवाल इसलिए उठना लाजमी है कि कई ऐसी खबरें हैं। कल ही हमने आपको खबर बताया था जहां कटिहार से बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के काफी प्रिय पात्र भाजपा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शराब के नशे में टुल पाए गए थे। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, चल रहे थे, उनकी आंखें बंद हो रही थी, खुल रही थी, लेकिन जनाब का कॉन्फिडेंस इतना था कि उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार शराब का विरोध करता है, शराब कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तक इसको लेकर हमने बाकायदा हर जगह खबर सर्च किया, ये जानने की कोशिश की, अपडेट किया, लेकिन इसको लेकर कहीं खबर नहीं है कि उस भाजपा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो सवाल तो उठेगा कि भवन निर्माण के विभाग में जब रोज ये खबर मिल रही थी कि वहां रोज शराब की महफिल सजती है, तो जब बुधवार की देर रात तमाम पुलिस फोर्स वहां पहुंचे तब कोई शराब की महफिल क्यों नहीं सजी हुई थी? वहां की झाड़ियों से 23 खाली शराब की बोतलें मिली हैं, वो क्या बताता है? और आखिर उस चौकीदार को क्यों छोड़ा गया? क्या उन दोनों से पूछा गया क्या वाकई में वहां रोज जो है महफिल सस्ती थी, या फिर बड़े अधिकारियों को, जो भवन निर्माण विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनको बचाया जा रहा है? आपको याद होगा सासाराम में जब नीतीश कुमार समाज स्तर अभियान के तहत शराबबंदी पर ज्ञान दे रहे थे और जिस बड़े अधिकारी को, जो एक कमिश्नर था जिसके अंदर में 6 सिविल सर्जन थे, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कोविड प्रोटोकॉल को सफल बनाइए, वो सासाराम के एक बड़े होटल में शराब की पार्टी करता है। और जब दरोगा साहब पहुंचते हैं तब वो जांच नहीं करवाते। हालांकि जब मामला बढ़ जाता है, मीडिया में आता है, फिर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन यह भी जानने वाली बात होगी कि आखिर कब तक निलंबित किया जाता है। कई खबरें आई हैं जहां थानेदार एक महिला को धमकी देता है, कहता है कि 50,000 रुपया दो, नहीं तो शराब के केस में हम तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा देंगे। तो एक ऑडियो और वायरल हुआ था जहां पर यह बात सामने आई थी, दरोगा खुद जो है शराब की जो है तस्करी कर रहा था। अब इनको कब तक सस्पेंड किया जाएगा? सस्पेंड ही क्यों, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? अगर कोई आम आदमी शराब पीता है तो उसे आप सालों जेल दे सकते हैं। अगर कोई जो छोटा मोटा तस्कर खुद 100 लीटर के साथ शराब के साथ बरामद होता है, आप उसे उम्र कैद की सजा देते हैं, तो फिर इन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? और सवाल यह है कि भवन निर्माण विभाग में जब खबर थी कि वहां रोज शराब की महफिल सजती है, तो क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया? सीएम नीतीश दावा करते हैं कि पूरे पटना में व्यवस्था कर दिया गया है, सीमावर्ती इलाकों में जो है सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया जाएगा। लेकिन भवन निर्माण विभाग जो सरकारी भवन है, क्या वहां सीसीटीवी कैमरा है? इस सवाल का जवाब
पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। और उस चौकीदार को क्यों छोड़ा गया, क्या उसे पूछ लिया गया कि वाकई में वहां शराब की महफिल सस्ती थी? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन साफ तमाम खबरें आ रही हैं कि शराबबंदी के नाम पर जो प्रभावशाली लोग हैं उन्हें बचाया जा रहा है, और जो गरीब तबका है, जो कमजोर या छोटा तस्कर है, उसे फंसाया जा रहा है, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और स्वाभाविक तौर पे शराबबंदी सीएम नीतीश के गले की फांस बनती जा रही है, और अंततः यह गले की फांस बन जाएगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।